हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, चलो उसको देख लेते हैं। सर, ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं इंटर वालों के लिए भी थोड़ा सा पॉइंट हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सेक्शन फाइनल वालों के लिए भी हिट कर रहा है। तो क्या पता ये अमेंडमेंट आपके काम का हो, क्योंकि सेक्शन 248 फाइनल वालों के लिए है। एंड इंटर में जो हम कॉर्पोरेशन करते हैं, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, वहां पे ये चीज़ देखी जाती है मोस्टली। ठीक है, चलो सर। सर, अमेंडमेंट क्या है? सर, अमेंडमेंट रूल 25B में अमेंडमेंट आया। ऑलरेडी रूल 25A में अमेंडमेंट पहले आ चुका था, जहां पे हमने ये दिखा था एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, देखो ऑलरेडी रूल 25 इट्स ऑल अबाउट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस। जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में कंपनीज बनाई है, आरओसी का डिपार्टमेंट में बनता है ना, बहुत क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। लाइक कहाँ पे आप कंपनी बना रहे हो, उसके उसके ओनर से एनओसी लो। ये भी प्रूफ होना चाहिए कि भाई साहब उस आदमी का वो वहाँ पे बिल्डिंग पे पोजीशन है एंड ऑल, ये सारी चीजें होती है। तो रूल 25 जो आया था वो वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस का था। अगर आप ये वेरीफाइड करके नहीं दे पा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको कंपनी इंकॉर्पोरेट करने नहीं देगा, या बना के कंपनी रख दिए हुए हो तो आपको रिमूवल ऑफ नेम कर देता था। तो 25A में एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन आया था। ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, हमें समझना है रूल 25B जो अभी हाल फिलहाल में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इसमें क्या है? देखो 25A एक्टिव कंपनी वाला था जो हमने देखा ऊपर। रूल 25 कहीं ना कहीं पूरा रजिस्टर ऑफिस के रिगार्डिंग है। तो अब सर 25B जो आया है ये इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या बोलता है, सुनो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्या बोला? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, द आरओसी बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MCA 21। जब आप फाइल कर रहे थे जो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग आपका कहाँ पे आपका कंपनी खुलने वाला है, क्या क्या डिटेल्स आपने डाला था, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल, उसको देखते हुए क्या करेगा रजिस्ट्रार 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 शैल विजिट। सर मैंडेटरीली बोल दिया गया, आपको पता होगा शैल लग गया मतलब रजिस्ट्रार को मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। सो 10 लाख प्लस कंपनीज है इंडिया में, रजिस्ट्रार आरओसी हर कंपनीज को विजिट करेगा। यस, एज पर दिस अमेंडमेंट अब आरओसी को हर कंपनी को जहां जहां उसने एड्रेस डाल रखा है वहां वहां विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी डमीज कंपनी शेल कंपनीज इंडिया में बनाई जा रही थी। पिछली बार भी एमसीए ने बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीआई को भेजा कि भैया सीए थोड़ा ड्यू डिलीजेंस करे कंपनीज बनाने समय। ठीक है सर, और क्या है? तो मैंडेटरी हो गया विजिट करना। यस सर, शैल विजिट मैंडेटरी। ठीक है, एंड मे कॉज द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड कॉज स्टार्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेट रजिस्टर ऑफिस। कहाँ का? रजिस्टर ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब अब आरओसी का बंदा आएंगे आपके प्लेस पे और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे, पूछताछ करना स्टार्ट करेंगे। ये एक चीज याद रखना चाहिए, वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने समय इन प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेस, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वहां पे होना चाहिए, जो कि ना तो कोई आरओसी वाला डिपार्टमेंट से हो, ना तो आपको आरओसी के साइड मतलब पुलिस वाले साइड, इस सब साइड से ना हो। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए जो कहीं ना कहीं दोनों साइड से डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, in which he said the register office situated and also may seek assistance of the local police। वो आरओसी वाले सर जो भी आपके पास आएंगे रजिस्टर ऑफिस पे वेरिफिकेशन करने, वो आपके लोकेलिटी के पुलिस वालों का भी असिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ आरओसी का बंदा कोई पुलिस लेके आ जाए तो डरना नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या आया हुआ है, वो उनका असिस्टेंस लेने के लिए बस पुलिस लेके आया हुआ है, कोई आपको उठा के नहीं ले जाएंगे अभी। ठीक है, the registrar shall carry the documents as on MCA 21 in support of the address of the register office of the company for physical verification check and to check the authenticity of the cross verify with the copies of supporting documents address ये वो this that वही बोल रहा है कि जब आपने फाइल किया था ना, जब आपने कंपनीज बनाने के लिए इनकॉर्पोरेशन करने समय चीज़ों को फाइल किया था, या मान लो आपने जो भी डिटेल्स अपने एमओए एंड ऑल में लिखा था ना, उसके बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा एंड चेक करेगा कि अगर आपने लक्ष्मी नगर मान लो समथिंग कोई बी ब्लॉक में ऐसे करके एड्रेस डाला हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, तो आपका ऑफिस इसी लोकेशन पे है या नहीं है। तो क्रॉस वेरीफाई करेगा, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपने फाइल किया था वो सब लेके आएगा। ठीक है, अब देखो सर, द रजिस्ट्रार शैल मैंडेटली, फिर बोल दिया टेक ए फोटोग्राफ। अब भैया डीएसएलआर लेके आएंगे रजिस्ट्रार साहब, जो आरओसी के बंदे हैं वो डीएसएलआर लेके पहुंचेंगे। सर डीएसएलआर नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मजाक नहीं है। ठीक है, डीएसएलआर मजाक नहीं, मजाक था। ठीक है, तो टेक ए फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी वाइल कॉजिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। मतलब अगर आपके ऑफिस में 4 ब्लॉक्स है तो भैया आरओसी साहब आएंगे और एक एक ब्लॉक का तो खींच मेरी फोटो होगा वहां पे। ठीक है,
द रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट नेमली, एक रिपोर्ट भी मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। तो तीन चीज मैंडेटरीली कर दिया गया। क्या? आरओसी अब हर कंपनीज को मैंडेटरी फिजिकल वेरीफाई करेगा, 2 विटनेस के साथ करेगा, कोई भी 2 इंडिपेंडेंट विटनेस। सर मतलब बाहर वाला कोई बंदा उठा के ले सकता है, भाई देख मैं आया था फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, 2 बंदों का नाम आएगा वहां पे। सर और क्या है, एक पुलिस का असिस्टेंस ले सकते हैं। और क्या है, आरओसी आपको क्या करेगा, फोटोग्राफ खींचेगा आपके रजिस्टर ऑफिस का, सपोज 3 ब्लॉक है तो पूरा ब्लॉक का फोटो खींच के जाएगा, और एक मैंडेटरी रिपोर्ट बनाएगा आरओसी। रिपोर्ट में क्या क्या होगा, रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे, नेम एंड सिन, आपका नाम, कंपनी का नाम एंड कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेटेस्ट एड्रेस, आपका भी जो एड्रेस है उसके रिगार्डिंग वो डिटेल डालेंगे, लेटेस्ट लक्ष्मी नगर समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशू बाय आरओसी, कब आपको ऑथराइजेशन लेटर इशूड किया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नेम ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कौन सा रजिस्ट्रार रिगार्डिंग आप इनकॉर्पोरेट हो, हरियाणा महाराष्ट्र एंड ऑल, उसके रजिस्ट्रार का नाम लिखाएगा यहाँ पे, डेट एंड टाइम, किस दिन आए, वेडनेसडे 10 तारीख, एंड टाइम 12 बजे, तो ये भी लिखाएगा कि कितने बजे आए, कितने बजे आप कितने बजे आए और कितने तारीख को आए। लोकेशन डिटेल्स अलॉन्ग विथ लैंडमार्क, आसपास का कोई लैंडमार्क अच्छा खासा जगह होगा, जैसे लक्ष्मी नगर में V3S मॉल है तो भाई बताएंगे V3S मॉल के पास एक कंपनी थी, हम वहां पे आए थे, लोकेशन डिटेल के साथ साथ। डिटेल ऑफ द पर्सन इफ एट एनी टाइम ऑफ द विजिट, डिटेल ऑफ पर्सन अवेलेबल, मान लो कंपनी विजिट करने आए और उस समय उस कंपनी में कौन कौन था, सपोज मान लो कंपनी में उस समय 2 डायरेक्टर बैठे हुए थे, एक CEO था, तो जब भी कंपनी में आए उस टाइम में जिससे उन्होंने इंक्वायरी की उसका डिटेल भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, उनका नाम, उनके फादर जी का नाम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस एंड उनका रिलेशनशिप विद कंपनी। मान लो कंपनी का एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय लिख दो, कंपनी का डायरेक्टर तो कंपनी का डायरेक्टर लिख दो, जिससे भी आप पूछताछ कर रहे हो वो 4 इन्फॉर्मेशन जाएगा, नाम, फादर का नाम, रेसिडेंशियल एड्रेस, रिलेशनशिप विद कंपनी। रिमार्क्स, अगर आपके साथ कुछ दिक्कत दिया उन्होंने, फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाया तो कुछ रिमार्क्स लिख देना यहाँ पे, एंड डॉक्यूमेंट अटैच करना। क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच, कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, जो भी रेंट एग्रीमेंट रिगार्डिंग आप हो तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी ले लेना, एनओसी होना चाहिए आपके पास, ऑलरेडी आप कंपनी बना रहे हो कभी तो आप एनओसी अपलोड करते होगे, लिटरली एनओसी मांग रहा है, रेंट एग्रीमेंट मांग रहा है, ठीक है। फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, फोटोग्राफ भाई अटैच करना पड़ेगा जो भी आरओसी के डिपार्टमेंट वाले बंदे ने खींचा है। सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल, जो अभी हमने ऊपर देखा ना 2 डायरेक्टर, एक केएमपी मान लो थे या एक एम्प्लॉय थे, उनका क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या करना है, अटैच करना है। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, और भी कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे वो अटैच कर देना, एंड डेट लिख के फाइनल कर देना। अब देखो यहाँ तक तो कहीं ना कहीं इंटर वाली बात है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इंटर में हम पढ़ते हैं रजिस्टर ऑफिस एंड ऑल, कहीं ना कहीं 248 भी आता है फिजिकल वेरिफिकेशन, बट कहीं ना कहीं 248 यहाँ पे आएगा। Where the register office of the company is found to be not capable of receiving and acknowledging all communication and notice, मान लो डिपार्टमेंट वाला पहुंचा वहां पे कोई कुछ नहीं था, या डिपार्टमेंट वाला पहुंचे पहले एक नोटिस दे रहा है, कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट पहुंच रहा है वहां पे ताला लगा हुआ है, तो रिगार्डिंग वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो रजिस्ट्रार शैल सेंड अ नोटिस टू द कंपनी एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। पता होना चाहिए जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी का एक मेल आईडी डालते हो, आप डायरेक्टर्स का मेल आईडी डालते हो, अगर वहां पे कुछ नहीं हो रहा है तो वहां पे एक एड्रेस पे एक नोटिस ही भेजेगा और साथ साथ वो एक मेल भी डाल सकता है आरओसी, तो मेल भी आता है, पता होना चाहिए आपको, प्रैक्टिकली में मेल भी आता है। तो आरओसी एक नोटिस डालेगा किसको, कंपनी को, उनके डायरेक्टर्स को, समथिंग 2 डायरेक्टर्स थे तो दोनों को मेल डालेगा, डैट हम क्या कर रहे हैं, ऑफिस इंटेंशन टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, भैया आपका नाम रिमूवल करने वाले, क्यों, क्योंकि हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए, आप वहां थे नहीं, हमने आपको नोटिस भेजा फिजिकल वेरिफिकेशन, कुछ वहां पे रिस्पॉन्स आया नहीं, तो भैया कंपनी साहब और 2 डायरेक्टर साहब रेडी रहिएगा, आपको हम नाम रिमूवल करने वाले हैं। एंड रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, बोल रहा है कि देखो भाई एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं मैं तुम्हें, आरओसी बोल रहा है कि काम करो अपना रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल जो भेजना है हमें भेजना है जल्दी भेज दो, ठीक है, कितने दिन में, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज, जिस दिन से नोटिस गया, मान लो नोटिस 1 अगस्त को गया तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर तक, 30 दिन के फ्रॉम द डेट ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन, नोटिस डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर तक जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है डायरेक्टर और कंपनी की, क्यों नहीं आप वहां पे उस एड्रेस पे काम चल रहा था, क्यों आप मेल कॉल को रिसीव करके रिप्लाई नहीं कर रहे थे, क्यों आप फिजिकल वेरिफिकेशन के नोटिस को इग्नोर कर रहे थे, ये सब बताना पड़ेगा। अगर नहीं बता पाए 30 डेज के अंदर अंदर तक तो भैया कहीं ना कहीं एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 248 हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ नेम, आपका नाम भी क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, देख लेना,
ठीक है, छोटा मोटा अमेंडमेंट था। इंपॉर्टेंट क्या है कि अब आरओसी मैंडेटरी क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा जो भी 10 लाख अबव कंपनीज है इंडिया में। फिजिकल वेरिफिकेशन करने से मैं 2 इंडिपेंडेंट विटनेस का नाम लेगा। सपोज नीचे कोई 2 बैठा हुआ, चल भाई ऊपर चल, तुम दोनों का नाम मैं लेने वाला हूँ क्योंकि तू देख मैं आया था, ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेस दोनों साइड से, ठीक है। थर्ड क्या था, पुलिस का असिस्टेंस ले सकता है यहाँ पे, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल किया होगा वो लेके आएंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे सब कुछ उसी हिसाब से है या नहीं है। एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक मैंडेटरी फोटो खींचेगा आरओसी डिपार्टमेंट में बंदा कि आपका ऑफिस यहाँ पे है, ऐसे है। रिपोर्ट में क्या रहेगा, नेम, सिन, लेटेस्ट एड्रेस, आरओसी किस डिपार्टमेंट में हो, डेट, टाइम, विजिट, लोकेशन अलोंग विद लैंडमार्क, फिर नेम, फादर नेम, रेजिडेंट एड्रेस, वहां पे जिससे बात हुआ होगा उन चारों जो भी वहां पे लोग होंगे डायरेक्टर या केएमपी, उनका ये चारों डिटेल्स। फिर अटैच कॉपी में आपको सेल्फ अटैच आईडी कार्ड, ऊपर वाले बंदे जिससे आपने बात किया उसका अटैच आईडी कार्ड, फोटोग्राफ, एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। अगर नहीं बता पाए, अगर आरओसी डिपार्टमेंट वहां पहुंचा, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, आरओसी डिपार्टमेंट नोटिस भेजा, उस नोटिस रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो याद रखना 30 दिन का टाइम है भाई, रिप्लाई कर देना, अदरवाइज आपका रिमूवल ऑफ नेम भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिमूवल ऑफ नेम का एज पर सेक्शन 248 के रिगार्डिंग। चलो ऑल द बेस्ट, छोटा अमेंडमेंट था, देख लिया हमने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।